नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर राजभाषा की। राजभाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, पॉलिटी अब आपकी खत्म होने की कगार पर है। दो तीन चैप्टर और बचे हैं, जैसे कि आपका स्थानीय स्वशासन बचा है। 2 क्लास में स्थानीय स्वशासन करेंगे। एक क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण आयोग, जैसे कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद, यूपीएससी से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अब ये मान के चलो कि ये महीने में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटी हमारी चल रही है और पॉलिटी में ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है राजभाषा। ये आपके विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। राजभाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज। आप लोग मुझे बताएंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है जी। चलिए, कि सर राजभाषा का मतलब क्या है, राजभाषा का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। आप कहेंगे सर राजकाज की भाषा, यानी कि जो राज दरबार हुआ करते थे, जो पहले राजा महाराजाओं के दरबार हुआ करते थे, उन दरबारों में, उन कोर्ट्स में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता था राजभाषा, यानी कि राजकाज की भाषा। अब बात करते हैं कि सर जब भारत हमारा आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि भारत की जो राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, क्या है कोई राष्ट्रीय भाषा? आप कहेंगे सर राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के चलें, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के चलें कि सर यहां पर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यानी कि मीनिंग क्या है। आप लोग मुझे बताइएगा सर इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका अर्थ है राजकाज की भाषा। इसका मतलब क्या है, राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा मतलब राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो राज दरबार हुआ करते थे ना, जो राज दरबार हुआ करते थे, राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप कहेंगे सर राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा। ठीक है, यहां तक आप लोग लिखेंगे। चलिए, अब बात ये आ गई, एक बच्चा कह रहा है सर आपने बोला था सीजीएल भी कवर होगा, लेकिन सीजीएल के प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं। मेरे दोस्त जरा प्रश्न बोलना, क्या प्रश्न आपसे नहीं बना? प्लीज, ये सीरियस मैटर है। एक बार जरा क्वेश्चन तो भेजना भाई, देखना इनका क्वेश्चन आए तो मुझे पूछना। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन जरूर भेजना, मैं जरूर देखना चाहूंगा उसको, मैं जरूर देखना चाहूंगा ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप नहीं कर पाए हैं अब तक जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक बार प्लीज देखना। हम लोग बात करते हैं कि सर राजकाज की भाषा, ऐसी भाषा जिनका प्रयोग राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता था उसे राजभाषा कहते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते थे। आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर, आप यहां पर ध्यान रखेंगे सर, आफ्टर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, आफ्टर फ्रीडम। आप यहां पर बताएंगे सर आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम। जब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो आप लोग भैया बताना कि सर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर फ्रीडम, तो ये सारी चीजें होंगी और यहां हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि सर ये बताएं कि आफ्टर फ्रीडम ये बहस चली कि सर किसको बनाया जाए, किसको भारत की भाषा बनाई जाए। जल्दी से इसको नोट डाउन
चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है अभिषेक कुमार सर आपने आर्टिकल 164 नहीं बताया, आरपीएफ में आया है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जब हम विधानसभा पढ़ रहे थे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमने नहीं पढ़ी थी कि एक राज्य राज्य परिषद बनता है, राज्य मंत्री परिषद बनता है, अनुच्छेद 163 में 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। पढ़ा था हमने वहां पे, पढ़ा था हमने वहां पे, बताएं मुझे, हैं दोस्त। चलिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर फ्रीडम कि आप बताइए कि सर जब भारत आजाद हुआ तो भारत की भाषा कौन सी होनी चाहिए। भारत की भाषा के लिए क्या हो जाता है, लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर लैंग्वेज ऑफ इंडिया के लिए बहस छिड़ गई, बहस छिड़ गई लैंग्वेज ऑफ इंडिया कि भाई भारत की जो भाषा है उसे किस भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, हिंदी को भारत की भाषा बनाई जाए। ये एक डिबेट चलने लग गई, डिबेट चलने लग गई, बहस होने लग गई। क्या होने लग गई, एक बहस हो जाती है कि भाई बहस होती है, डिबेट होती है, क्या होती है, डिबेट होती है। और ये डिबेट होती है चार भाषाओं को लेकर कि भारत की भाषा कौन सी बने, राष्ट्रीय भाषा कौन सी बने, ठीक है। राजभाषा, कहाँ गलत लिख दिया मैंने, राजभाषा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। और कहीं कुछ लिखा है क्या, राजकाज की भाषा, राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। कुछ भी बोलते हो यार आप, कुछ भी बोल देते हो हैं। चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिख ली कि सर भारत की भाषा कौन सी होनी चाहिए, क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ पर समझना, राजभाषा, यहाँ पर आप कहेंगे सर राजभाषा कौन सी बनी थी और राष्ट्रभाषा कौन सी बनी थी। आप कहेंगे सर भारत की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा तो कोई सी बनी ही नहीं है। यह है क्या, नेशनल लैंग्वेज, इसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इसे क्या बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। आप कहेंगे सर इसे क्या बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसे बोलेंगे नेशनल लैंग्वेज। आप मुझे बताइए भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या। आप कहेंगे जी भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राज दरबार, अच्छा राज दरबार है ये, दरबार, राज दरबारों, ठीक है जी, राज दरबारों। ठीक। अब बात आ गई कि सर इसको लेकर तो बात बन जाती, इसको लेकर बात बन जाती, और बात कैसे बनती कि भाई ये हुआ था कि भाई भारत की जो राजभाषा बनेगी वो किसको मान्यता दी जाए, मान्यता किसे दी जाए, तो मान्यता या रिकॉग्नाइज किसे किया जाए। तो चार भाषाएं चुनी गई। अब चार भाषाओं में से किसको मान्यता दी जाए, बहस होती है हिंदी को लेकर, बहस होती है हिंदी को लेकर, बहस होती है इंग्लिश को लेकर। क्या इंग्लिश को भारत की राजभाषा बनाई जाए, इंग्लिश को लेकर। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश पर, हिंदी पर, हिंदुस्तानी पर, हिंदुस्तानी, आप कहेंगे सर हिंदुस्तानी और संस्कृत, और कौन सी, संस्कृत। तो आप कहेंगे सर चार भाषाओं को लेकर बहस चलती है। कितनी भाषाओं को लेकर, आप कहेंगे सर चार भाषाओं को लेकर बहस हो जाती है। अब ये बहस कब चली थी, आप कहेंगे सर ये डिबेट कब से कब तक चली थी। ये डिबेट यानी कि बहस जो होती है, ये बहस होती है जी कब से कब तक। तो संविधान सभा में एक समिति थी जिसे हम कहते हैं, एक समिति थी जिसे हम नियम समिति कहते हैं। नियम समिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बच्चा, भैया हाँ मैंने छोड़ दिया, मैंने क्लास खत्म कर दी क्या,
क्लास खत्म कर दी क्या? कह रहे कि सर आपने स्थानीय स्वशासन छोड़ दिया, अभी कुछ देर पहले बताया कि स्थानीय स्वशासन की 2 क्लास होंगी, बताया ना भैया। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ये मत करा करो, नाम लेने के लिए ना आप उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। चलिए, हाँ जी, प्लीज इसको लिखें। चलिए हम लोग बात करेंगे। अरे अभी तो ये मान के चलो कि अभी आपकी ये क्लास हो गई, अभी एक भैया आपकी महत्वपूर्ण आर्टिकल की क्लास में कराऊंगा जिसमें सारे ही आर्टिकल शुरू से लेके अब तक सारे आर्टिकल कराऊंगा। उसके बाद एक संविधान संशोधन कराऊंगा। 2 क्लास ये हो गई, 2 क्लास स्थानीय स्वशासन की हो गई, 3 4 हो गई, और एक क्लास जिसमें यूपीएससी और वित्त आयोग वगैरह कराऊंगा। लगभग 5 क्लास और बची हुई हैं अभी आपकी, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो जो आर्टिकल रह गए होंगे वो मुख्य आर्टिकल्स में हो जाएंगे। तो यहां पर बहस हो रही थी, और बहस स्टार्ट होती है जी, कब स्टार्ट होती है? तो आप कहेंगे सर 11 सितंबर से ये बहस स्टार्ट होती है संविधान सभा में 1949 में, और ये बहस चलती है 14 सितंबर 1949 तक बहस हो गई। तो फिर हुआ क्या भैया, नियम समिति ने क्या कहा कि भाई 14 सितंबर 1949 को मुंशी आयंगर ने मिलकर कहा कि भाई अभी एक काम करते हैं कि हिंदी को राजभाषा बना लेते हैं। किसको? हिंदी को राजभाषा बना देते हैं। राष्ट्रीय नहीं, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए जब हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हम क्यों पढ़ते हैं भाई राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा? पढ़ा है ना हमने कहीं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमने तो यही पढ़ा था राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, हमारा राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। आप कहें हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है ना, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। चलिए चलिए अब बात ये आ गई कि सर 14 सितंबर को भारत में क्या मनाया गया? हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों मनाया गया था हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर में हिंदी को, किसको? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। रूप में क्या दे दिया भैया? मान्यता दे दी। आप कहेंगे सर मान्यता दी। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया कि भैया ये बताइए कि हिंदी को कब? तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई, और इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सर विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर विश्व हिंदी दिवस, चलिए बताइए। आप कहेंगे सर 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर याद रखना कि हिंदी का जो पक्ष लिया था वो मुंशी आयंगर फॉर्मूले पर इसको स्वीकार किया गया। किस पर? मुंशी आयंगर फॉर्मूले पर। तो आप कहेंगे सर ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो हिंदी को राजभाषा बनाया था ना, ये राजभाषा बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसकी रही? तो आप कहेंगे सर इसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहा जाता है। मुंशी आयंगर फॉर्मूला, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, ठीक है जी। आप कहेंगे सर फॉर्मूला, ठीक है, मुंशी आयंगर फॉर्मूला आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुंशी आयंगर फॉर्मूला, ठीक है, मुंशी आयंगर फॉर्मूला। कि मुंशी आयंगर फॉर्मूले पर हिंदी को क्या बना दिया था? भारत की राजभाषा बना दिया, ठीक है। अब हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है।
राजकीय लैंग्वेज तो हमने इंग्लिश को सुना, राजकीय कहाँ से हो जाएगा। अभी फिलहाल आप ये पढ़िए जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आपने जो भी सुना है उसको अभी साइड में रख दीजिए, है ना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अब बात हो गई सर, इतनी चीजें आप लोगों ने लिख ली, इतनी चीजें क्या आप लोगों ने लिख ली। अब बात आती है कि सर ये बताएं, जो हमारा चैप्टर है ना राजभाषा, अब हम संविधान की बात कर लेते हैं। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि सर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए मुझे बताइए कि सर ये जो भारतीय संविधान है हमारा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन से भाग में इसका वर्णन करता है, कौन से भाग में, किस पार्ट में इसका वर्णन करता है। आप कहेंगे भाग 17। किस में? भाग 17 में। और कौन कौन से आर्टिकल में वर्णन करता है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 343, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, 351 तक। ये यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि सर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि सर राजभाषा का प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 17 अनुच्छेद कहाँ पर है? 300। आप लोग ये सारी चीज़ें बता देना। चलिए, यहां पर आप कहेंगे सर यहां हमने लिख लिया 47 में मैंने बताया है कि सर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध और पोषण स्तर में सुधार, न्यूट्रिशन लेवल में इंप्रूवमेंट होगा, और जो नार्कोटिक्स सब्सटेंस होंगे उन पर प्रोहिबिशन होगा, रोक होगी। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जो राजभाषा है ना, इसे हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इस ऑफिशियल लैंग्वेज को हम 4 भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा होगा? आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आप कह सकते हैं सर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन, ठीक है, ऑफ यूनियन, ऐसे करके आप लोग लिखें ऑफ यूनियन। अब एक हम लोग बात करेंगे सर, ये बताएं कि ये जो संघ की राजभाषा है इसे हम कौन कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो इसे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल हमारा होगा 343 से लेकर 344 तक, ठीक है। एक होगा प्रादेशिक भाषाएं। क्या होगा? प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस। आप कहेंगे सर रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है जी। रीजनल लैंग्वेजेस कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना होगा? लैंग्वेजेस, आप कहेंगे रीजनल लैंग्वेजेस, इन्हें हम पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल में? 344 के बाद 345 से 345 से 347 तक, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ा, अब 34वें नंबर पे हम पढ़ेंगे किसकी भैया? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, ठीक है जी। लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे। इसमें जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो आर्टिकल हो जाएंगे भैया कौन कौन से? 348 से लेकर 349 तक। चौथा हम पढ़ेंगे विशेष निर्देश की भाषा, विशेष निर्देश की भाषा, ठीक है, यानी कि स्पेशल डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ स्पेशल डायरेक्टिव्स। आप कहेंगे सर लैंग्वेज ऑफ स्पेशल डायरेक्टिव्स, स्पेशल डायरेक्टिव्स। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल को कवर करेंगे
350 से लेकर 351 तक, ये हम आज कवर करने वाले हैं पूरा चैप्टर। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है जी संघ की राजभाषा कौन से आर्टिकल में आती है। चलिए बताइए, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? इसमें कोई भी दिक्कत हुई आपको बताएं। मुझे लग रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक दो बच्चों को हो सकती है जिन्होंने कभी नोट्स ना बनाए हों। जिन्होंने कभी नोट्स ही ना बनाए हो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन बेटा ये बहुत अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का, याद करने का और लिखने का। ठीक है, चलिए। अब एक बच्चा कह रहा होगा कि सर ये वाली लाइन आपने यहां लिख दी। अरे भाई यहां नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दी, और नेक्स्ट पेज पे मैं लिख नहीं सकता था। तो ये आप नोट्स बनाते समय इसके नीचे लिख सकते हैं, ये वाली लाइन है। चलिए ठीक है जी, चलिए आप लोगों ने इसको लिख लिया, ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब हम बात करेंगे सर संघ की राजभाषा। हम बात करेंगे सर संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा। अब यहां पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, यहां पर एक हेडिंग डाल रहा हूं। जो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 4 भागों में पढ़ा ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम पहला डाल रहे हैं संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा। बताइए पॉलिटी आपको समझ में आ रही है? आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? पूरी ईमानदारी के साथ बताना कि आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। आप मुझे बताएं कि आपका आपका जो स्कोर है पॉलिटी में वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? एक बार जरा कमेंट करके बताएं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफ द यूनियन, यूनियन। अब बात आती है कि सर कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें। आर्टिकल 343 से 344 तक, ये 2 आर्टिकल हैं। अब यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। एक आर्टिकल हमें पढ़ना है अनुच्छेद 343। अब ये प्रश्न आपके, ये पूछा गया प्रश्न है, ये आपके, ये जो प्रश्न पूछा गया है ना, ये आपका PYQ में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं, ये 4 अक्टूबर 2023 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस के डीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा था कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? चलिए 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 बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि सर 343 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा का प्रावधान यहाँ पर है, कि सर संघ की राजभाषा का प्रावधान। इसमें क्या लिखा है कि संघ की राजभाषा का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा का प्रावधान, संघ की राजभाषा। ये जो प्रश्न आया है ना, संघ की राजभाषा, आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा का प्रावधान। ठीक है जी, संघ की राजभाषा का प्रावधान। बेटा ये भी लिखना, जहां मैं लिख रहा हूं जो PDF बनाकर भेजते हैं वो ये जरूर लिखें, जहां जहां मैं ईयर मेंशन करता हूं। ठीक है, प्रावधान यानी कि प्रोविजन। आप कहेंगे सर प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है जी, यूनियन। अब ये हमने पढ़ लिया, इसमें प्रावधान है। यहीं पर एक आर्टिकल हमें और पढ़ना है कि सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 343 क्लोज 1, यानी कि अनुच्छेद 300
अनुच्छेद 343 खंड 1, इसमें लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। संघ की राजभाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इसमें संघ की राजभाषा कौन सी मानी है, यानी कि यहाँ पर संघ की राजभाषा कौन सी है जी? संघ की राजभाषा किसको माना है? आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज किसको माना है 343 खंड 1 में? आप कहेंगे सर हिंदी को। किसको? हिंदी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सर हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। और इसी में क्या लिखा है कि सर इसी में एक फैक्ट ये हुआ, एक फैक्ट हो जाएगा कि सर संघ की लिपि कौन सी है? की लिपि, भारत की लिपि पूछ ले, संघ की लिपि पूछ ले, लिपि स्क्रिप्ट कौन सी है? आप कहेंगे सर स्क्रिप्ट कौन सी है? तो आप यहां पर बता देना कि भैया स्क्रिप्ट है देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। ठीक है जी, देवनागरी। आप कहेंगे सर देवनागरी। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना देवनागरी। ठीक है, कि लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। राजभाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिंदी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चेतन कह रहे हैं सर जीवन में कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा है और स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया अनुच्छेद 120 भी बताऊंगा कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 120 में है। एक बहन है हमारी प्रगति, कह रही है सर आपकी कृपा से 10 में से 10 क्विज के आंसर देती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए, अब हम कुछ फैक्ट लिखते हैं। इसी में आगे हम फैक्ट लिखेंगे कि भाई अनुच्छेद 343 से कहता है संघ की राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। अब हमें ये पता है, हमें ये पता है कि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में और हिंदी को मान्यता दे दी गई राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। क्या कहा गया? अनुच्छेद 343 क्लोज 2 यानी कि आर्टिकल 343 खंड 2 ये कहता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक जो जो ऑफिशियल यूज हैं या जो शासकीय प्रयोजन हैं उनमें अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा यहां तक आप लोगों ने। चलिए, एक नोट लिखिएगा, एक नोट यहां पर आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, यहां पर एक नोट करिएगा और इसमें लिखिएगा कि भैया 26 जनवरी 1950, ये डेट तो याद है सबको? आप कहेंगे बिल्कुल याद है। तो आप कहेंगे सर संविधान लागू हुआ था इस दिन। सभी को याद है ना कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इस दिन। अच्छा, कौन ऐसे महान विभूति है जिसको ये नहीं पता कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो आप कहेंगे सर संविधान लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, लागू किया गया और इसी दिन 26 जनवरी के दिन 1950 में हिंदी को, किसको? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता तो दी गई, राजभाषा के रूप में मान्यता तो दी गई, लेकिन लागू नहीं किया गया। रूप में मान्यता, मान्यता तो मिली, तो मिली, लेकिन मिली, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में भैया लागू नहीं किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया, नहीं किया गया। ये भी आप लोग यहां पर लिखें, नहीं किया गया।
ऐसा कौन सा भैया? तो आप कहेंगे सर ये लिखा है कि सर यहां पर लिखा हुआ था हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला लेकिन उसे लागू नहीं किया। तो एक आर्टिकल और यहां पर बन गया, एक आर्टिकल बन गया यहां पर अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 क्लोज 2, यानी कि आर्टिकल 343 क्लोज 2। इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक क्या होगा? आप कहेंगे सर हिंदी का प्रयोग नहीं होगा, अंग्रेजी का शासकीय प्रयोजनों के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी का नहीं। ठीक है, अब समझें कि हिंदी को मान्यता तो दे दी, मान्यता तो दे दी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि सर इसमें लिखा था कि सर संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक, आप कहेंगे सर संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक, लागू होने के 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक शासकीय कार्यों के लिए, किसके लिए? शासकीय कार्यों या शासकीय प्रयोजनों के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए। इसका मतलब होता है ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल यूज, प्रयोजनों के लिए, ऑफिशियल यूजेस के लिए, के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा? अंग्रेजी का, अंग्रेजी का ही यूज किया जाएगा, यूज या प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, किया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ था 343 खंड 2 में। लेकिन अब क्या किया गया? अब क्या किया गया? एक अधिनियम बना, राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसमें यह कहा गया कि हिंदी का जो प्रयोग है, राजभाषा का जो प्रयोग है, देखिए हिंदी राजभाषा तो रहेगी, हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन अंग्रेजी का भी उसके साथ सरकारी कार्यों में प्रयोग किया जाएगा 26 जनवरी 1965 से। चलिए, एक अधिनियम क्या बनता है? यहां पर एक अधिनियम बना, आप कहेंगे सर एक अधिनियम बना था राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम। और ये अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम 1963, जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये अधिनियम बना और इसके द्वारा क्या किया गया, के द्वारा क्या प्रावधान कर दिए गए, के द्वारा ये प्रावधान किए गए कि भैया जो हिंदी है 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन लेकिन अंग्रेजी सभी सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाएगी। के द्वारा ये कहा गया कि 26 जनवरी 1965 से, 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, हिंदी संघ की राजभाषा, राजभाषा के रूप में, के रूप में काम करेगी, करेगी, लेकिन बट इंग्लिश भी, इंग्लिश भी सरकारी कार्यों में यूज की जाएगी। किसमें? सरकारी कार्यों में यूज की जाएगी, सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाएगी, प्रयोग यानी कि यूज की जाएगी, की जाएगी।
क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया कि सर अंग्रेजी को साथ में क्या होगा? चलिए, यहां पर हमने लिख लिया कि सर ये सारी चीजें हमने लिख लिया कि जो इंग्लिश है वो सभी सरकारी कार्यों में, जो भी गवर्नमेंट वर्क होंगे, ऑफिशियल वर्क होंगे, उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा जी? प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। फिर अब अंग्रेजी को हटाने की बात आएगी कि अंग्रेजी को कैसे हटा सकते हैं। तो एक राजभाषा संशोधन अधिनियम आता है, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसमें कहा गया अंग्रेजी भाषा को तभी हटाया जा सकता है जब नॉन हिंदी स्टेट, जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, वो हिंदी को ही अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दें। बताइए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं हो रही भैया? यहां तक तो किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को समस्या नहीं हो रही? मुझे बता दीजिएगा प्लीज। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली, सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक नोट डाउन कर ली। आगे बात करते हैं। अब बात आती है सर, एक और महत्वपूर्ण है, एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल यहां पर बनेगा, इसको नोट में लिखना। इसको नोट में लिखिए। पहले एक अधिनियम पढ़ते हैं, राजभाषा संशोधन अधिनियम, राजभाषा संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1967, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट, ब्रैकेट में लिखना है इसको, अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट एक्ट 1967। यहां पर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, सारी चीजें हमने यहां पर लिख ली। चलिए, कि भैया यहां हम लोग बात कर रहे हैं सर, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट। इसमें यह कहा गया कि अंग्रेजी भाषा तब हटाई जाएगी जब नॉन हिंदी स्टेट या जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके विधानमंडल के द्वारा अंग्रेजी हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। ठीक है जी, बताएं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं हो रही है जी? चलिए, यहां पर हम लिखेंगे कि सर अंग्रेजी को अंग्रेजी को अंग्रेजी को हटाने के लिए, जो भी इसको सरकारी कार्यों में यूज किया जा रहा है, अंग्रेजी को हटाने यानी कि रिमूव करने के लिए, आप कहेंगे सर इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, क्या किया जाएगा? रिमूव करने के लिए जो नॉन हिंदी स्टेट हैं, जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ नॉन हिंदी स्टेट्स। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे कि सर हटाने के लिए गैर हिंदी राज्यों की विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, विधानमंडलों द्वारा द्वारा प्रस्ताव पास किया जाए, प्रस्ताव पास किया जाए। यानी कि आप कहेंगे सर क्या होगा सर? बिल या प्रस्ताव, बिल पास वाय नॉन हिंदी लेजिस्लेचर, नॉन हिंदी स्टेट्स लेजिस्लेचर, या ऐसे लिख सकते हैं वाय लेजिस्लेचर ऑफ नॉन हिंदी
लेजिस्लेचर, या इसको लिखेंगे गैर हिंदी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। वाई नॉन हिंदी लेजिस्लेचर, नॉन हिंदी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट्स लेजिस्लेचर्स। क्या किया जाए, एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम हिंदी को हम अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं, हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। अब ये कभी नहीं करेंगे। जब इन्होंने पहले ही हिंदी को अपनी भाषा नहीं स्वीकार की, तो ये अब क्यों करेंगे? जैसे मेघालय है, मेघालय, नागालैंड, इन त्रिपुरा, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज या प्रादेशिक भाषा ही अंग्रेजी है, तो ये क्यों करेंगे? ये क्यों करेंगे भैया? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताइए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, है? बताएं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों की? बताइए जल्दी से, कोई समस्या? अब भैया ये जो गैर हिंदी, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, तो आंध्र प्रदेश, क्या ये हिंदी को राजभाषा स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। क्लियर है ये सारे फैक्ट, सारी चीजें आपकी। अब बात आती है आर्टिकल आर्टिकल 344, जिसमें एक राजभाषा आयोग के गठन की बात हुई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात हुई थी। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप कहेंगे कि सर, जब संविधान लागू होगा तो उसके 5 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा, यानी कि आफ्टर 5 years, 1955, यानी कि 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना होगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता देना सर, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। चलिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है भैया। चलिए, अब एक आर्टिकल हम यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजों को हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 344। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें लिखा राजभाषा आयोग। क्या लिखा हुआ है इसमें? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। चलिए, यहां पर आप लोग मुझे भैया इसका आंसर दीजिएगा। सिंपल सी चीजें हैं, ये आप लोग भैया लिखना कि सर ये बताइए, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद बनेगा। इसका क्या था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, ये लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के बाद, इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 5 years, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, के 5 वर्ष बाद, 5 years बाद, ठीक है। क्या होगा जी? एक राजभाषा आयोग बनेगा। तो जो पहला राजभाषा आयोग बना था, जो पहला राजभाषा आयोग बना 5 वर्ष बाद, और जब ये बन जाएगा, जब ये बन जाएगा, फिर एवरी 10 years, फिर एवरी 10 years बाद, यानी कि पहला 1955 में, फिर 1965, फिर 1975, फिर 1985, 10 years बाद, ठीक है। तो पहला कब बना? फर्स्ट। तो आप कहेंगे सर, फर्स्ट जो बना था, इसका गठन हुआ था जी 1955 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष को हमेशा चेयरमैन ही लिखना, ठीक है, चेयरमैन ही लिखना, प्रेसिडेंट मत लिखना, हेड मत लिखना। आप कहेंगे सर, जीवी खैर, बाल गंगाधर जीवी खैर, या बीजी खैर, माफी चाहूंगा, बीजी खैर।
आप कहेंगे सर बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। इनका पूरा नाम है जी बाल गंगाधर खैर। चलिए, बाल गंगाधर खैर, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, बाल गंगाधर खैर। अब इस समय सदस्य कितने थे? इस समय सदस्य, तो सदस्य या मेंबर्स कितने थे? जितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी उतने ही सदस्य थे। तो भैया उस समय मूल संविधान में भाषाओं को मान्यता दी गई थी 14, तो जाहिर सी बात है इसमें सदस्य भी 14 रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान सदस्य कितने बनेंगे, तो वर्तमान सदस्य कितने बन सकते हैं? आप कहेंगे सर वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है, बताना जरा कि वर्तमान में कितनी मान्यता दी हुई है, बताओ जरा। चलिए बताइए, बताओ भाई, जीएस की इंग्लिश की है, इंग्लिश वर्जन में। ये गड़बड़ हो गई भाई, ये जो है गड़बड़ हो गई, बीजी खैर नहीं, बाल गंगाधर खैर नहीं, यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत होंगे। यहाँ पर जीवी पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत, ये गड़बड़ हो गई भाई, ये जो है गड़बड़ हो गई। हाँ जी, ये अभी हम आगे चलकर बताएंगे बीजी खैर। यहाँ तो जीवी पंत थे, जीवी पंत, तभी मैं सही लिख रहा था जीवी पंत, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, जीवी पंत, ठीक है। चलिए, आप कहेंगे जीवी पंत जिन्हें हम गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जानते हैं, गोविंद वल्लभ पंत, ये बड़ा मिस्टेक हो गई भाई, वल्लभ पंत, जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। और बीजी खैर बाल गंगाधर खैर बनेंगे संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष 1957 में, ठीक है। यहां पर जीवी पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत। अब इन्होंने अब वर्तमान में 22 सदस्य हो जाएंगे भैया, क्योंकि 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। किसको? 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है, ठीक है। सदस्य तो हो जाएंगे 22। ये सारी चीजें हमने यहां पर नोट डाउन कर ली। अच्छा, आज ये खत्म होगा नहीं, ये होगा कल खत्म, ठीक है। तो इसका हम कल और स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल और स्टार्ट करेंगे इसको, कल पढ़ेंगे ये, ठीक है। चलिए, हम सैटरडे में भी इस बार क्लास रखेंगे, इस बार सैटरडे में भी हम लोग क्लास रखेंगे, क्योंकि मेरी क्लास 2 छुट्टी हो गई थी, इसलिए सैटरडे में भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।